Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. Welcome in my channel Shulata's Open Window. Aries, this is your reading. This is the reading for the second half of the month March. 16th March 2023 से लेके 31st March 2023 तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है. 3 कार्ड का रीडिंग होगा. थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर लेके हम लोग देख लेंगे क्या आ रहा है. ठीक है. आपका प्यार, रिलेशनशिप, रिश्ते, डिफरेंट रिश्ते एंड फाइनेंस, कैरियर, उसके साथ साथ आपके हेल्थ, सब कुछ के ऊपर नज़र घुमाएंगे. ठीक है. बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेगा वो तो मुझे बोलना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट द पास्ट एनर्जी फॉर यू. एरीज, आपका ये पास्ट एनर्जी का कार्ड निकला है विच इज़ मेंडिंग, कार्ड नंबर 52. दिस इज़ प्रेजेंट, ब्रीदिंग, वाओ, ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ फ्यूचर, बॉटल, मैसेज इन अ बॉटल, ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक शायद परदेश ये गाना था, महिमा चौधरी एंड शाहरुख खान. बहुत प्यारा मूवी था. वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि जब तक महिमा के लाइफ में शाहरुख खान का एंट्री नहीं होता तब तक महिमा को समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू व्हाट नॉट. वो क्या चाहती है, वो क्या पसंद करती है. ठीक उसी तरह एरीज, आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई तो आया है और किसी के साथ आपका बातचीत हो रहा है, गाइडेंस आपको मिल रहा है, जिसके माध्यम से आपको कुछ आइडियाज़ हो रहा है. हाउ टू गेट बैक टू माई ओन लाइफ, कैसे खुद के साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है. ये सब कुछ जब होने लग रहा है तब आपको इंट्यूशनल मैसेजेस मिलने लगते हैं. इंट्यूशनल मैसेजेस अक्सर कोई आके बोल जाता है, कोई गानों के बोल के अंदर से आता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज से आता है, या तो यूट्यूब के वीडियो से भी आता है. मतलब कुछ भी चीज़ों से आपका दिमाग बोलेगा, देख, दिस इज़ द आंसर, यू नो, दिस इज़ द वर्ड विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू. तो ठीक इसी तरह आपको इंट्यूशनल मैसेजेस भी आने लगते हैं. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कम्युनियन. वाओ, इश्तार कम्युनियन, कार्ड नंबर 24. ब्यूटीफुल. तो एक काम करते हैं, इसको ना लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे. सो फिलहाल हम लोग लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं. 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं एरीज, आपका जन्म का राशि मेष हो सकता है, या तो फिर जन्म का लग्न भाव में मेष हो सकता है, या तो फिर सिंपल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली आपका सन साइन मेष हो सकता है, यानी एरीज. तो आपका इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकता है. बट बाय एनी चांस अगर रेजोनेट नहीं कर रहा है, डोंट वरी. ठीक है. ओके, चलिए. द बोके मैं इसको हर वक्त बैंक्वेट बोलती हूँ. आई रियली डोंट नो वाई. ओके. द स्नेक, अच्छा, ब्यूटीफुल. एंड देन द ग्रेव, अच्छा, ओके. ओके. और 3 कार्ड लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए. टोटल रीडिंग को क्लैरिफाई करते हुए एरीज की आने वाली मार्च की सेकेंड हाफ का सिचुएशन समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ओके. एरीज, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो और मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना एंड एक लाइक, ठीक है, एक थम्स अप दे देना. ओके. आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच. फर्स्ट कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड एनर्जी. ओके. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी. 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड द चैरियट. दिस इज कैंसर एनर्जी. ब्यूटीफुल. एनर्जी मैंने बता दिया, यही होगा ये मैंने नहीं बताया. हो सकता है कि सिर्फ कार्ड मैसेज देना चाह रहा है, यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो भी नहीं होगा. ठीक है ना. चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट की एनर्जी से. फर्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 52, मेंडिंग. 5 + 2 = 7. यहाँ पे एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की हाथ आपने पकड़ा, जिसने आपको आपकी सिचुएशन का वर्णन किया, आपको बोला कि क्या हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप
चल रहे हो, उसके गाइडेंस में आप चल रहे हो, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। क्योंकि देखो बोके के यहाँ पे कार्ड नंबर 9 है। 9 का मतलब समथिंग मे बी इज़ एंडिंग, और जब कुछ ख़त्म होता है ना तो नया कुछ शुरू भी होता है। तो यहाँ पे बोके एंड द 9, इसका मतलब है हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ डिसऑर्डर शुरू हो रहा है। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम ब्रेकअप, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था जो एकदम के लिए ख़त्म हो रहा है, जिसके साथ आपका काफ़ी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग था, ये भी हो सकता है। या तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स चल रहा है, तो दिस रिगार्डिंग कोई आपको मोटिवेट करने, आपको हेल्प करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ आपका एक बॉन्डिंग शुरू हो रहा था। बट सम डिस्प्यूट यू कम टू अंडरस्टैंड कि इसका भी कुछ डिस्प्यूट है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको भी शायद छोड़ के निकल जा रहे हो। तो हो सकता है कि यू आर लीविंग सम सिचुएशन बिहाइंड। आपका जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिमागी स्तर पे आपका इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकली यू आर डाउन, यू आर फीलिंग डाउन साइकोलॉजिकली, मे बी यू आर फीलिंग लॉस्ट, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपका डिवोर्स हो रहा है और आपको अपना बच्चे लोगों को लेके निकल जाना पड़ रहा है। मे बी यू आर द मदर, ठीक है, आपका हस्बैंड आपको छोड़ रहा है और सारे बच्चे बिलो 18 हैं, आप बच्चों को लेके अपना लाइफ को सेटल करने के लिए निकल पड़ रहे हैं। अब ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। देखिए कैसे सर थोड़ा आपका जैसे नीचे करके बैठे हैं। एक छोटा सा बच्चा है और एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा है। हो सकता है दिस बेबी इज़ ऑफ 6 to 7 years या 5 to 6 years एंड दिस मे बी ऑफ 16-17 years, तो दोनों को लेके यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आपको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी इज़ नॉट सो ईजी, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस टफ कंडीशन, बिकॉज आपका ये रिश्ता नहीं रहा, बट ये पूरा सिचुएशन के दौर पे कोई आपके साथ थे और अभी भी है जो आपको संभाल रहा है, आपको बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। ये आपका पास्ट है। प्रेजेंट में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए बोला जा रहा है, या तो फिर आपके अंदर ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। कार्ड नंबर 29, 9 + 3 = 11। एग्जैक्टली आपके साथ, आपके अंदर, आपके बाहर से ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। देखिए ब्रीद एक्सरसाइज ये अक्सर ये एक्सरसाइज के लिए होता है, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की शक्तियों का एक बाहरी विस्फोट। जब हम लोग बहुत दर्द में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक ऐसा तूफान उठता है ना, जिससे कभी कभी हम लोग को सफोकेशन होता है, बात करने में तकलीफ होता है, सांस लेने में तकलीफ, चलने में तकलीफ होता है। तो ये सब हो सकता है आपके साथ, और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि स्पिरिट इज़ विथ यू, एंड आपके अंदर की जो शरीर के जो इनर बॉडी है ना, उसमें ऐसी कुछ चेंजेस आ रहा है, जो चेंजेस को समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उस इंसान से मोहब्बत करते हो जिस इंसान ने आपको छोड़ के निकल जा रहा है। लेकिन अगर ये एक डिवोर्स का केस हो रहा है, तो मैं तो कहूँगी कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो। गुस्सा, नफ़रत जो भी है वो इतना कम परसेंटेज के है कि आपका प्यार का परसेंटेज अभी भी इतना ज़्यादा है कि अभी भी आप उनको मिस करते हो। और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो अगर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर का हार्ट चक्र को एक्टिव होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेहतर यही होगा कि दर्द को हैंडल करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप ऐसा कुछ मंत्र चैंटिंग करें, कुछ ऐसा आयात पढ़े, कलमा पढ़े, या तो ऐसा कुछ एफर्मेशंस करें जिससे आपको आपकी इनर शक्ति को आप बढ़ा सके और खुद को प्रोटेक्ट करके रख सके। ठीक है, आपका फ्यूचर आप जैसे ही रेगुलर
तौर पे आयात पढ़ने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, कुछ मंत्र चैंटिंग करने लगेंगे, जीसस की कोई वाणी को लेके मैनिफेस्ट भी करते रहेंगे। ये सब जब हम लोग करने लगते हैं ना, तो हमारा इंट्यूशनल पावर बहुत बढ़ने लगता है। जब हमारा इंट्यूशनल पावर बढ़ते हैं ना, तो स्पिरिट या तो फिर यूनिवर्स हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जब कम्युनिकेट करते हैं, मतलब यूनिवर्स तो कोई इंसान नहीं है कि आपके सामने आके बोलेगा बच्चा ले आइसक्रीम खा, ऐसा थोड़ी बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो कैसे होता है, आपको अगर उनको मैसेज देना है कि तुम आइसक्रीम खाओ, तुम्हारे शरीर के लिए ज़रूरी है, या आपने दांत उठाया, कुछ भी है जो आपको बोलने का मन कर रहा है यूनिवर्स को, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तरीके से किसी ना किसी मुंह से बोलेगा या कोई ना कोई इंसिडेंट क्रिएट करेगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ओके दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स ही ये मैसेज मुझे भेज रहा है। तो मतलब हो सकता है कोई दूर से कोई कॉल आ जाए, लॉन्ग डिस्टेंस कोई दूर में है और वो आपको कॉल करके बोले देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इसे खाना चाहिए या आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, आप थोड़ा सावधान हो जाओ, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान जो आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, दैट पर्सन इज़ नो मोर, वो उनका भी कभी कभी ना मतलब क्या बोलते हैं, ड्रीम आता है, मरे हुए इंसान का भी ड्रीम आता है और वो भी कुछ मैसेज देने के लिए आते हैं हमारे सपनों में। तो ये भी एक टाइप का, क्योंकि उसमें भी अबंडेंस रहता है। लोग अक्सर कहते हैं कि मरे हुए इंसान की ड्रीम आना थोड़ा अजीब है। मैं कहती हूँ कि अजीब नहीं है। इफ़ दैट पर्सन इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोल, स्टिल आत्मा के फॉर्म में है, तो वो ज़रूर हमसे मीट करने के लिए आ सकते हैं। और ऊपर से ऑल ओवरऑल एनर्जी ये बोल रहा है कि आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, जैसे करके विद गाइडेंस, क्योंकि आप गाइडेड हो, आपके चारों ओर कोई ना कोई है आपको संभालने के लिए एरीज, और अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ना, बढ़ते जाओ। क्योंकि देखो यहाँ पे 6, 8 और 7 ऐसे करके नंबर्स है, 6, 8, 7। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आगे बढ़ने से ही सक्सेस आपको मिलेगा, अबांडेंस मिलेगा, आपके अंदर की डर गायब हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट, आप अकेले नहीं इंसान नहीं हो जो लड़ाई को लड़ रहा है। इस दुनिया में हर किसी का एक एक लड़ाई होता है, अपना अपना स्टाइल का होता है। तो आप अपना लड़ाई को लड़िए विथ ऑनेस्टी, विथ डिग्निटी, आपकी जीत पक्की है। कम्युनियन का मतलब क्या होता है ना, जो स्पिरिचुअल बातें या आध्यात्मिक बातें कोई शेयर करता है, कोई फीलिंग्स को शेयर करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ऐसा एक चेंज आने वाला है बहुत जल्दी। या तो फिर आप जिनके साथ ये यहाँ पे जो भी आपके साथ है ना, जो भी आपको साथ दे रहा है पिछले कई, मेरे ख्याल से मोर देन अ ईयर, आपको बहुत हेल्प कर रहा है, ये इंसान आपके अंदर एक ऐसा ही कुछ ऑरा ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है, आपको ऐसा कुछ सिखा रहा है जिससे आपके अंदर की आध्यात्मिक बाद ये जाग उठे और आप कुछ कर सके। आपके साथ इनका जो संबंध होना, आपके साथ इनका जो कनेक्शन बनना, ये बहुत पहले से तय है। और इसके ज़रिए आपको कुछ ऐसी मैसेजेस भी मिलेंगे जो आपकी डर को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। कार्ड नंबर 24, 4 + 2 = 6, तो आपकी डर को हमेशा के लिए गायब कर देंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, अगर डिवोर्स, रिलेशनशिप डिसऑर्डर, ऐसा कुछ लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बच्चों को लेके निकल चुके हैं, आपको अकेला करके, ये भी हो सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा होते हैं। तो आप अभी ऐसा एक वार्मथ ढूंढ रहे हो, ऐसा एक प्यार ढूंढ रहे हो जो आपको वो शिक्षा दे, जो शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर की ऑरा भी जाग उठे एंड आपको थोड़ा शांति, पीसफुलनेस मिले एंड आप थोड़ा दूर तक इंट्यूशनल मैसेज को समझ सको, स्पिरिट की गाइडेंस को समझ सको। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये सिचुएशन आने वाला है, वेरी वेरी सुन। आप थोड़ा चौकन्ना रहे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की ये चेंज आपके लिए एक बड़ी बड़ी मैसेज होगी। ठीक है ना, वाओ,
इट्स अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। ऐसा भी हो सकता है जो आपको गाइड करेंगे ना वो मंथ ऑफ 7 यानी जुलाई का बॉर्न हो सकता है कि उनका कुंडलिनी जागरण हो चुका है, इसीलिए दैट पर्सन कैन गाइड यू। आओ ब्यूटीफुल, आप इस गाइडेंस को एंजॉय करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जागरण इनके पुश से, इनकी सजेशन से, इनकी बातों से आपका जागरण हो सकता है। यू विल गेट दैट कामनेस इनसाइड यू। मेष, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, तो आप भी एंजॉय करोगे, इतना ही समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।